दोस्तों, आज की कहानी है पति देव आपकी माँ को निकाल दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मोबाइल फोन की घंटी बजती रही। वह बार बार रिसीव न होने पर भी मोबाइल फोन बजता रहा। इस तरह कई बार घंटी बजी। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर सौरभ जी जो घर पर ही कुछ जरूरी फाइलों का अवलोकन कर रहे थे कि ध्यान मोबाइल फोन की ओर जाना ही था। कहीं मिस कॉल आने के बाद बुनबुनाते हुए बार बार ये किसका फोन है। मिस्टर सौरभ ने प्रतावली मेज पर किनारे की तरफ सरकाते हुए मोबाइल उठाया तो देखा कि ये तो छोटी बहन समृद्धि का फोन है। वह इस तरह क्यों बार बार फोन कर रही है। अम्मू मामा ऐसा नहीं करती। वो एक बार दो बार फोन करने के बाद वो नहीं करती। फिर जब सौरभ खाली होते हैं तो बहन को वापस कॉल कर लेते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है। क्या इतना अर्जेंट काम पड़ गया है। उनके माथे पर चिंता आ गई। वह अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। माँ और बहन के प्रति रिश्तों का कदर करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एक बहुत ही ईमानदार जिला जज थे। जिले में उनकी अच्छी खासी ख्याति थी। जिले में उनके निर्णय का बहुत सम्मान होता था। जिला जज अनूप प्रकाश सिंह की पत्नी समृद्धि सिंह मिस्टर सौरभ की प्यारी इकलौती छोटी बहन है। तुरंत ही सौरभ ने समृद्धि को फोन लगाया। अपनी व्याकुलता जाहिर कर दी कि आखिर इस तरह बार बार फोन करने का क्या कारण है। नकचड़ी तुनक मिजाज दुलारी बहन और अनूप प्रकाश जी धीर गंभीर और शांत व्यक्तित्व के मालिक। दोनों के विवाह को लगभग 15 वर्ष होने वाले थे और उनके प्यारे प्यारे 2 बच्चे, एक बेटी और बेटा। अनूप प्रकाश के पिताजी बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। विधवा माँ ने अपनी मेहनत व सूझबूझ एक निष्ठ लक्ष्य निर्धारित कर बेटे को शिक्षित दीक्षित कर एक संस्कारी बेटे के रूप में तैयार किया था, जो आज एक जज के रूप में प्रतिष्ठित नाम था शहर में। अनूप प्रकाश भी अपनी माँ को बेहद प्यार, सम्मान और अधिकार देते जो एक माँ को चाहिए। वह सब सौरभ के वापस कॉल करने पर समृद्धि नई भाई को तुरंत अपने शहर में बुलाया, क्योंकि वह दूसरे शहर में थे। सौरभ ने बार बार पूछा कि क्या बात है, बताओ क्यों बुला रही हो। इस तरह अचानक समृद्धि ने एक ही रट लगाई कि भैया बस अब आप तुरंत चले आइए, फोन पर मैं कुछ नहीं बता सकती। अब सौरभ के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी। होती ही गई। कोई सहारा ही नहीं था। वह बुला रही थी तो जाना ही था। उन्होंने पत्नी को बुलाया और फटाफट जाने की तैयारी करने के लिए कहा। ऐसी स्थिति में सौरभ की पत्नी समीता भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई कि आखिर क्या बात हो गई जो बहन तत्काली भाई को अपने घर बुला रही है। तुरंत ही फोन पर ही फ्लाइट का पता किया और बुक करवाया। फ्लाइट समय सीटी पकड़कर 2 घंटे के भीतर बहन के पास पहुंच गए। पहुंचने पर घर में अभूतपूर्व शांति थी। बच्चे अपने अपने कमरे में, बहन अपने कमरे में, बहनोई अपने कमरे में। स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। बहन के चेहरे की हवैया उड़ी थी। अशांत मन और चेहरे की व्याकुलता जाग रही थी। हाल पूछने पर कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। अनूप प्रकाश निशांत थे। पूछने पर बोले कि आप अपनी बहन से सब पूछ लीजिए। अंता कुरदने पर बहन समृद्धि ने बताया, अब इस उम्र में वह मुझे तलाक देने का निर्णय कर चुके हैं। मेरे सामने ये पेपर रखे हैं। मुझे तलाक पेपर पर साइन करना है। अब आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूं। सौरभ जो सपनों में भी नहीं ये सोच सकते थे, सुनकर हक्का बक्का सा रह गया और बिल्कुल शांत हो गया। जज अनूप प्रकाश का फैसला कसरी के फैसले की तरह ही अटल था। सब जानते थे कि वह बहुत सोच समझकर फैसला लेते हैं। आखिर जीवन साथी को त्यागने के फैसले का क्या औचित्य है। विवाह के 15 साल बाद जबकि उनका बेटा 13 साल का हो चुका था, बेटी 11 साल की हो चुकी थी, सौरभ के लिए भी स्थिति उपायों की थी। जबान पर ताला जैसा पड़ गया। सौरभ फिर बेनोई के पास जाकर बार बार इस फैसले के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वह जुबान खोलने को तैयार ही नहीं थे। बस
बस एक वाक्य, उन्हें तलाक लेना ही था। बच्चे भी आवक थे, समृद्धि भी बिलक रही थी। सौरभ की आंखों से भी आंसू ढुलक पड़े। ज्यादा प्रयास करने पर न जाने क्या सोचकर जज ने अपनी वेदना को आवाज दिया। समृद्धि का एकमात्र फैसला था कि मेरी माँ के साथ अब वह नहीं रह सकती। माँ और समृद्धि के बीच स्नेह की सरिता बिल्कुल सूख गई थी। समृद्धि चाहती थी कि माँ को हर हाल में वृद्धा आश्रम में रखा जाए, परवरिश का सारा खर्चा दे दिया जाए, लेकिन घर पर साथ नहीं रहेंगे। मेरी माँ के लिए समृद्धि के दिल में जरा भी प्यार सम्मान नहीं रह गया था। अब विवश होकर माँ को मुझे वृद्धा आश्रम में छोड़ना पड़ा। मैं बेबस पत्नी के निर्णय के बाद मुझे व्यवस्था में 1 हफ्ते पहले माँ को वृद्धा आश्रम में शिफ्ट कराना पड़ा। माँ से झूठ बोला कि हम 15 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं, लौट आने के बाद वापस ले जाएंगे माँ आपको। अब माँ के जाने के बाद से सब खुश हैं, किंतु मुझे लग रहा है कि मेरी दुनिया ही वीरान हो गई। बिना माँ के मैं सुखी व स्वस्थ नहीं रह सकता। मैंने वृद्धा आश्रम में उनकी पूर्ण व्यवस्था कर दी है। साथ ही पत्नी से तलाक करने का मन ने अंतिम रूप से निर्णय ले लिया है। मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। पत्नी बच्चों को सारा खर्चा दे दूंगा, मगर साथ नहीं रख सकता हूँ और इसलिए तलाक का निर्णय लिया है। मुझे याद है, मैं जानता हूँ, मैंने देखे हैं वो दुख और संताप के दिन, दुख भरे वो दिन जो माँ के साथ बिताए हैं। पिता के देहांत के बाद बचपन समय मैंने माँ को देर रात तक सिलाई कढ़ाई करके कागज के ढोंगे बनाते देखे हैं। इस तरह से माँ ने मेरा पालन पोषण किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, एक विश्वास के साथ कि मैं उनका इकलौता बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर सहारा बनकर, और मैं उसे वृद्धा आश्रम में छोड़ आया, अपने प्रेमाश्रम की दुनिया से बहुत दूर। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। अब मैं पत्नी बच्चों के साथ भी नहीं रह सकता। तलाक लेने का मेरा निर्णय नहीं बदल सकता। सौरभ, आप अपनी बहन से कहिए कि तलाक के पेपर पर वह साइन कर दे। मुझे तलाक लेना ही होगा। यह सब सुनकर पुनः एक बार शांति सा गई। घर के वातावरण में सभी आवक हो गए। सौरभ शांत और चिंता मग्न हो गए। इतना सब सुनकर समृद्धि की आंखों में आंसू की अविरला धारा बहने लगी। सारी बात पिता से सुनकर दोनों बच्चे रोने लगे। फिर समृद्धि में अचानक आमूल-चूल हृदय परिवर्तन देखा गया। उसने तुरंत तलाक के पेपर फाड़ दिए। अपने जीवन साथी के भाव को हृदय सत कर तुरंत माफी मांगते हुए सासू माँ को घर लाने के लिए तत्काल निर्णय ले लिया। अनूप जी से अपनी इस गलती की बार क्षमा मांगते हुए बच्चों को तुरंत तैयार होने को कह दिया। पति का मनोहार करने लगी। चलिए, देर हो रही है। रात 11 बजे तक माँ को घर वापस लेकर चले आएंगे हम लोग। ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी गैरेज से बाहर निकालने के लिए कह दिया। समृद्धि ने कितने घंटों से वीरान सहारों से घिरे समन में फिर से खुशियों की रिमझिम बारिश आ गई। समन हरा भरा होने लगा। माँ के आने से घर में रौनक लौट आएगी। अनूप का कुम्हालिया मन हृदय सिर्फ घर में माँ के होने के एहसास से पुनः तरोताजा हो गया। गम के बादल सट चुके थे। खुशी के फवारे पड़ने लगे। सबके गमगीन शहरों का नूर वापस लौट आया। सौरभ अपनी बहन का घर आबाद होते देखकर फिर खुश होकर रात को 10 बजे तक अपने घर की ओर निकल चुके थे। वृद्धा आश्रम पहुंच चुके जज साहब पूरी कार्रवाई करके माँ को वापस ले आने के लिए पूरी प्रक्रिया कर ली। रात 11:30 बजे तक माँ को ले आई। वह घर पहुंच चुके थे। पूरा परिवार की वीरान दुनिया पर नाराज हो गई थी। अनूप माँ के प्रिय बेटे आज बहुत खुश हैं और माँ भी कम खुश नहीं थी। अपने घर वापस लौटकर बस माँ के प्रति हर औलाद का आदर सम्मान ऐसा ही बना रहे, प्यार बरकराया रहे, यही अभिलाषा करती है। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि माँ बाप को जब सहारा चाहिए तब उन्हें वृद्धा आश्रम नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमेशा ऐसे ही लोग करते हैं
दोस्तों एक बार सोचिए कि हमारे माँ बापों ने हमारे लिए कितनी तकलीफें उठाई होंगी। दोस्तों एक बेटे का माँ के प्रति प्यार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब